ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 193 छांदोग्य उपनिषद की 34वीं कक्षा। एक बार पीछे का एक प्रसंग मैं कल कह रहा था ना, ये कर्मावबद्ध उपासना और ये इससे संबंधित जो दूसरे अध्याय का मंत्र है त्रय धर्म स्कंध। त्रय धर्म स्कंद 23वां खंड है। त्रयो धर्म। भाष्यकार यहाँ शुरू करते हैं अपनी बात। ओंकार उपासन विध्यर्थम त्रयो धर्म स्कंद इत्यादि आरभ्य थे। ओंकार उपासना के विधान के लिए त्रयो धर्म स्कंधा ये आरंभ कर रहे हैं। नैवम मंतव्यम, ये बात मत समझ लेना, सामावयवभूत से, साम के अवयवभूत जो उद्गीत है, उद्गीत आदि लग्न से ओंकार से उपासना फलम प्राप्यते इति। ऐसा मत मान लेना क्या कि साम के अवयवभूत जो उद्गीत आदि लक्षण ओंकार है उसकी उपासना से ही फल प्राप्त होता है। किंतरी तो कैसे माने? सर्वैरपि सामोपासनई कर्म कर्म भी कर्म भिश्च, सारे जो कर्मों सामोपासन हैं और कर्म है, यानी सामोपासन और कर्म, इनसे अप्राप्य जो फल है अमृतत्व केवलाद ओंकारोपासना प्राप्यते इति। केवल ओंकार उपासना से वो प्राप्त हो जाता है अमृतत्व फल, जो कि बहुत सारे साम उपासनाएं यहाँ पर सप्तविध साम उपासना, पंचविध साम उपासना और उसके साथ में जो बहुत सारा क्रियाकांड, उनसे भी मिलकर के जो अप्राप्य फल है वो मिल जाता है ओंकार उपासना से, केवल ओंकार उपासना से। तत्स्तुत्यर्थम साम प्रकरणे तद उपन्यास। तो इसकी स्तुति करने के लिए साम प्रकरण में उसका उपन्यास है। आगे तो फिर वो मैंने बता ही दिया। त्रयात्री संख्या का धर्म स्कंदा धर्म स्कंदा धर्म विभागा के ते यज्ञो अध्ययनम दानादि, यज्ञो अग्निहोत्रादि अध्ययनम सनियम ऋगादेर अभ्यास, सनियम पूर्वक, नियम पूर्वक मानी ऋगादि का अभ्यास, और दान जो है वेदी से बाहर जो दिया जाता है, वेदी के भीतर जो दिया जाएगा वो दक्षिणा, और वेदी से बाहर जो दिया जाएगा उसको दान कहेंगे। ये पहला धर्म स्कंद है। मानी ये गृहस्थ के लिए है, और तप दूसरा है, और तीसरा ब्रह्मचर्य। मानी तप एव द्वितीया, मानी चाहे तो वो मुनि हो, चाहे ये होते हैं ना वानप्रस्थ आश्रम में, या परिव्राट भी हो जो ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म संस्थ नहीं है, उनको भी, उनके लिए भी तप ही है, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। जो ज्ञानी सन्यासी हैं, विद्वत सन्यासी है ना, जो मानी जिनको आत्मज्ञान होने के बाद आत्मा में स्थित है, ब्रह्म संस्थ है, ब्रह्म में जिनकी स्थिति है, उनके लिए तो ये सब नहीं है। जो ये धर्म स्कंद बताया तब उसके लिए नहीं है, वो तो स्वभाव ही हो गया, वो तो ब्रह्मी जैसा हो गया ना, ब्रह्म
ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति वाली स्थिति में आ गए। और बाकी तो सबके लिए ऐसा भाष्यकार ने कहा है, ऐसा नहीं कि सन्यासियों को कोई भी सन्यास का वस्त्र पहन ले तो उसको मतलब तप से मुक्त कर रहे हैं। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, ये जो कथन है ना, ये उन्हीं के लिए है जो ब्रह्म संस्थ हैं, ब्रह्म में जिनकी स्थिति है। बाकी के लिए तो तप है ही। और ये ब्रह्मचारी के लिए है। तो एक बात तो मुझे ये दिखानी थी कि यहाँ केवल उपासना, ओंकार उपासना से भाष्यकार भी मान रहे हैं कि अमृतत्व फल प्राप्त होता है। कर्मावबद्ध उपासना, कर्मांगावबद्ध उपासनाएं और ये केवल ओंकार उपासना, ये कर्म के साथ संबद्ध नहीं। और यहाँ टीकाकारों ने भी ये बात कही है कि अधिकृत अधिकारण, ये यहाँ पर ये लिखा है अधिकृत अधिकाराणि अंगावबद्धानि उपासनानि युक्तानि। इससे पहले ये 23वां खंड है, इससे पहले अधिकारियों के लिए अंगावबद्ध उपासनाएं बताई है। अंगावबद्ध का मतलब होता है कर्मांगावबद्ध उपासनाएं। अधिकृत अधिकारी, अधिकृत अधिकार तो उन्हीं का जिनके लिए कर्म का अधिकार प्राप्त है। शास्त्रकारों ने, सूत्रकारों ने, स्रोत सूत्रकारों ने मीमांसा में जिनको अधिकार दिया है कि इनको ये कर्म करना, इनको ये कर्म करना, स्वर्ग काम यजेत इत्यादि जो है। तो अधिकृत अधिकाराणि अंगावबद्ध उपासनानि उक्त्वा स्वतंत्र अधिकारी गोचरम उपासनम विधातुम प्रक्रमते। स्वतंत्र अधिकारी का विषय जो उपासन है उसको आगे ये जो त्रयोधर्म स्कंधा, इससे पहले एक वाक्य मैं कल जो बता रहा था कि यहाँ पर ये वाक्य है कि कर्म के कर्मांगबद्ध उपासनानंतरम, यहाँ पर एक प्रसंग में कहा है ये जो विनर्दि सामनो वृणे पशव्यमिति अग्नेरुद्गीथो अनिरुक्ता प्रजापते। उद्गीत अग्नेरुद्गीत पशव्यम, अग्नेरुद्गीत अनिरुक्ता प्रजापते निरुक्ता सोमस्य। माने शाम का जो विनर्दी रूप है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, वृणे प्रार्थना करता हूँ। वृणे का मतलब होता है जो उसकी मैं प्रार्थना करता हूँ। कोई यजमान या उद्गाता का वचन है ये। भाष्यकार ने ये दिया है कि किसी यजमान या उद्गाता की तरफ से ये बात कही, विनर्दी सामनो वृणे पशव्यम अग्नेरुद्गीथा। ये छोटे छोटे वाक्य हैं। अग्नि का, अग्नि देवता वाला अग्नि देवत्य, उद्गीत उद्गान, इस प्रकार का मैं तदेवं विशिष्टम वृणे प्रार्थे। क्या? अग्नि देवत्यम पशव्यम विनर्दी सामनो वृणे पशव्यम, विनर्दी सामनो वृणे पशव्यम, पशव्यम पशुभ्यो हितम पशव्यम, पशुओं के लिए हितकारी साम संबंधी विनर्दी साम का वर्ण करता हूं। विनर्दी उसको कहते हैं ऋषभ कुजित जैसा, जैसे ऋषभ होता है उसके जो शब्द निकलते हैं उस जैसा ऋषभ कुजितम। विनर्दी विशेष रूप से जिसका नर्दन स्वर विशेष विशिष्ट स्वर विशेष, नर्द कहते हैं स्वर विशेष को। और वो स्वर विशेष क्या होता है? भास्कर ने ऋषभ कुजित दिया है, ऋषभ की आवाज जैसा। तो साम संबंधी पशुओं के लिए हितकारी इसका वर्ण करता हूँ।
उद्गीथा, अग्नि देवता वाला उद्गीत। और फिर ये बहुत सारे दिखाए, अनिरुक्तो प्रजापते, प्रजापति, ये उद्गीत सब जगह इनके साथ जुड़ता जाएगा। अग्नेर उद्गीथा, अनिरुक्ता प्रजापतेर उद्गीथा, निरुक्ता सोमस्य उद्गीथा, मृदु श्लक्षणम वायु उद्गीथा, श्लक्षणम बलम बलवद इंद्रस्य उद्गीथा, क्रौंचम बृहस्पतेर उद्गीथा, अपध्वांतम वर्णस्य उद्गीथा, तान सर्वान एव उपसेवेत, वारुणम तेव वर्जयेत। एक जो वरुण देवता का, वरुण देवता संबंधी जो उद्गीत है अपध्वांतम, टूटे हुए कांसे के बर्तन जैसा आवाज जो निकलती है उसको अपध्वांत कह रहे हैं, उसको छोड़ दें। बाकी सबका जो प्रजापति का जो उद्गीत है वो अनिरुक्त है, मानी इस विशेष विषय वाला ऐसा उसके साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है। निरुक्ता सोमस्य, सोम का जो उद्गीत है, भाष्यकार ने ये कहा है कि माने प्रजापति देवता वाला वो गान विशेष, यहाँ भाष्य में नए शब्द नहीं आना चाहिए। आपकी पुस्तक में तो शायद नहीं है, मेरी पुस्तक में है, नए नहीं होना चाहिए यहाँ। अनिरुक्तो अमुक समय इति अविशेषिता प्रजापति प्रजापति देवत्या स गान विशेषा, स या तो च होता होगा, सच गान विशेष न लिखा गया, और उससे जो है काफी अर्थ का अनर्थ। गुरु जी आप 22वें खंड में गए हैं कि 23वें खंड में है? मैं पीछे ही तो बता रहा हूँ, त्रयो धर्म स्कंद 23वां खंड था। इससे पहले 22वें खंड के 22वें खंड में ये बात लिखी थी कि सामोपासन प्रसंगेन गान विशेषादि संपद उपगातुम उच्यते फल विशेष संबंधात। तो इस पर टीकाकार ने लिखा है कि कर्मांग अवबद्धुपासनानंतरम कर्म फल योगी गानादि विज्ञानम प्रासंगिकम उच्यते। कर्म फल के साथ संबंध रखने वाला गान विशेष कह रहे। कर्मांग अवबद्ध उपासना अनंतरम, कर्मांग अवबद्ध उपासना के बाद कर्म फल के साथ संबंध रखने वाला कर्म फल योगी गानादि विज्ञानम प्रासंगिकम उच्यते। ऐसे यहाँ पर सामोपासन प्रसंगेन गान विशेषादि संपद उद्गातुर उपदिश्यते। 22वें खंड का पहली पंक्ति। और 21वें खंड में भी, मैं पीछे इसलिए जा रहा हूं कि दयाराम जी ने एक प्रश्न किया था कि मतलब आपत्ति की थी कि ये उपासनाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए, केवल जो स्वतंत्र रूप से उपासनाएं होनी चाहिए। तो उनकी बात का समर्थन कर रहा हूं। मेरे को कुछ संकेत मिले भाष्यकार के, वही दिखा रहा हूं। जैसे कि 21वें खंड के पहले मंत्र के व्याख्यान में अंतिम पंक्ति में लिखा है कि कर्मांगा नाम दृष्टि विशेषण आज्य शिव संस्कारित्वात्। जो कर्मांग होते हैं, जैसे कि वहां पर ये कहा जाता है दर्श पौर्णमास अधिकार में पत्नी अवेक्षितम आज्यम भवति। वहां जब आज्य होता है और पत्नी के द्वारा उसको देखा जाता है, इतने में ही उसका संस्कार हो जाता है। पत्नी अवेक्षितम आज्यम भवति दृष्टि विशेषणम आज्यम संस्क्रियते। मानी आज्य का संस्कार दृष्टि दर्शन क्रिया का विषय बनना, इतने में ही वो संस्कार हो जाता है। तथा साम प्रभेदा नाम, ये जो साम के भेद हैं अलग अलग बहुत सारे, दृष्टि विशेषणत्व विशेषात, इनमें भी दृष्टि विशेषणत्व का विशेष होने से तेषाम कर्मांगा नाम तत्तदंग दृष्टिया संस्कर्तव्यत्वात्। जो साम है दृष्टि विशेष के द्वारा उनको उन सामों का संस्कार किया जा रहा है। तो यहाँ पर
कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ये विवेक करना पड़ेगा कि ये स्वतंत्र उपासना है, भाष्यकार मान रहे हैं, या दोनों भी चल रही हैं। जैसे सप्तविद और पंचविद साम में साधु दृष्टि करने की जो बात है वो कर्मांगावबद्ध नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से है, ऐसे यहाँ पर समझेंगे। और यहाँ जो बाकी तो जिनमें ये दृष्टि करें, ये दृष्टि करें, ये दृष्टि करें, तो कर्मांगा नाम, जैसे कर्मांग जो होते हैं दृष्टि विशेष के द्वारा संस्कृत हो जाते हैं, इसी प्रकार ये जो साम प्रभेद है ये भी दृष्टि विशेष के द्वारा उनका संस्कार्यत्व, साम विशेषों का संस्कार्यत्व बताया जाता है। मानी त्रयी विद्यादि दृष्टि से साम का ध्येयत्व, जैसे त्रयी विद्या हिंकारा त्रयो इमे लोका स प्रस्ताव 21वें खंड के पहला मंत्र में ये बताया, त्रयी विद्या हिंकारा त्रय इमे लोका स प्रस्तावा अग्निर्वायु आदित्य स उद्गीता नक्षत्राणि वयांसी मरीचया स प्रतिहारा सर्पा गंधर्वा पितरा तन्निधनम सर्वस्मिन् प्रोतम। तो मानी ये विवेक करके हम देख लेंगे, कुछ भाष्यकार ने भी जगह जगह लिखा ही हुआ है कि ये स्वतंत्र उपासना है या ये कर्मांगबद्ध उपासना है। साम उपासनाएं जो हैं वो प्रायः कर्मांग के साथ अवबद्ध हैं, कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं हैं, ऐसा यहाँ पर समझेंगे। कर्म जो है वो याग है, उसका जो अंग है वो साम है, उसके साथ ये उपासनाएं की जा रही हैं, याग के अंगभूत। अब हम प्रकृति में आते हैं, तीसरे अध्याय का प्रसंग चल रहा है। तो यहाँ पर हम यहाँ तक पहुंच गए, पंचम खंड तक ना। ये अस्य ऊर्ध्वा रश्मया ता एवस्य ऊर्ध्वा मधुनाड्या गुह्या एवादेशा मधुकृता ब्रह्मैव पुष्पम ता अमृता अपा। भाष्यकार ने इसका अर्थ दिया है, ऊर्ध्वा रश्मया गुह्या गोप्या रहस्या एव आदेशा लोक द्वारी आदि विधेय उपासना उपासनानि च कर्मांग विषयाणि मधुकृतो ब्रह्मैव शब्दाधिकारा प्रणवाख्यम पुष्पम लोकद्वारम अपावृणु पश्येम त्वा वयम। ये मंत्र है, लोकद्वार को खोलिए, उद्घाटित कीजिए, हे अग्नि लोकद्वार को खोलिए, या हे वायु लोकद्वार, हे आदित्य लोकद्वार को खोलिए, ऐसा मंत्र है। पश्येम त्वा वयम, हम तुम्हें देख सके। तो यहाँ पर गुह्या आदेशा मधुकृतो गुह्या एवं आदेशा मधुकृतो, ये गुह्य आदेश वो ब्रह्म रूप है, मधुमक्खियां हैं, ब्रह्मैव पुष्पम, और ब्रह्म ही पुष्प है, ता अमृता। हाँ जी, ओम गुरु जी प्रणाम। गुरु जी ये यहाँ इनको गुह्य कहने का क्या तात्पर्य है, एक, और दूसरा ब्रह्म से क्या वेद को ले रहे हैं या परमात्मा को ले रहे हैं? परमात्मा को ले रहे हैं। और यहाँ गुह्य कहने का फिर क्या तात्पर्य हुआ जी? पर ये तो भाष्यकार ने दिया है ना, ये पहले से लेकर तीसरे इकट्ठा अर्थ किया है ना, पहले से तीसरे मंत्र का। ब्रह्मैव शब्दाधिकारात् प्रणवाख्यम पुष्पम, शब्द का अधिकार होने से ब्रह्म का मतलब प्रणवाख्य पुष्प ले रहे हैं, वेद भी नहीं ले रहे और परमात्मा भी नहीं ले रहे, प्रणवाख्य पुष्प ले रहे हैं। ब्रह्मैव पुष्पम ता अमृता अपा। गुह्य तो गोप्य रहस्य एवं आदेशा,
इसमें अर्थ दिया ना भाष्यकार ने, गुह्या गोप्या रहस्य एवं आदेश। क्या जी? वहाँ जैसा श्रुति में पीछे आया है उसमें कोई गुह्य जैसा तो कुछ लग नहीं, स्पष्ट है कि उसने ये दृष्टि करने वो रूपक जो दे रखा है छत्ते का और मधुमक्खियों का और मधु का, तो उसमें गुह्य वो जैसा क्या है? तो पहले जो दे दिए वो तो ऋग, यजु, साम, अथर्व और ये उनसे हट करके हो गए ना, नाम नहीं लिया ना इनका। ऋग, यजु, साम, अथर्व का नाम नहीं लिया। अथीय से ऊर्ध्वा रश्मया, ऊपर की तरफ जो रश्मि है, कोई गुह्या गोप्या रहस्या एवं, मानी वो लोकद्वारम अपावृणु, अभी उनका नाम नहीं लिया ना। लोकद्वारम अपावृणु पश्येम त्वावयम, ये लोकद्वारी आदि जो विधियां हैं, ब्रह्म शब्दार्थम आह शब्दाधिकारात प्रणवाख्यम पुष्पम। जैसे पहले ऋगादि शब्द आ रहे थे, तो यहाँ पर भी ब्रह्म का अर्थ प्रणव ले लेंगे। जी मधु एतद आदित्य से मध्य क्षोभते, ये आदित्य का मधु है, उसके मध्य में समाहित दृष्टि दृश्यते संचलती, मानो चलता हुआ दिखाई देता है। समाहित दृष्टि शास्त्र के अर्थ में जो समाहित चित्त है, समाहित दृष्टि का मतलब सूर्य को समाहित होकर देखना। समाहित दृष्टि शास्त्रार्थ है समाहित चित्त से, ऐसे आनंद गिरी जी ने इस शब्द का अर्थ दिया है। शास्त्र के अर्थ में जिसका चित्त समाहित है, उसके द्वारा उसको विचार के द्वारा देख सकते हैं। जी आदित्य के मध्य में क्षोभते समाहित दृष्टि शास्त्रार्थे समाहित चित्तस्य दृश्यते संचलती। 5 मधु का व्याख्यान हुआ। सर्वेषां ध्येयत्व सिद्ध्यर्थम स्तुति प्रयुंक्ते, उन सब की स्तुति कर रहे हैं। तेवा एते यथोक्ता रोहित आदि रूप विशेषा रसानाम रसा, तेवा एते गुह्यादेशा इदत् ब्रह्म अभ्यतपंस तस्य अभितप्तस्य यशा तेज इंद्रियं वीर्यं अन्नाद्यम रसो अजायत तद्व्यक्षरत् तदा आदित्यम अभितो अश्रयत तद्वा एतद् आदित्यस्य मध्ये क्षोभते। पहले से तीसरे मंत्रों का, तीनों का इकट्ठा व्याख्यान किया है। आदित्य के मध्य में संचलती क्षोभते, मानो चल रहा है। तद व्यक्षर तद आदित्यम अभितो अश्रयत तद्वा एतत्, तद्वा एतत् जो है, तद्वा एतत् को ये शब्द पहले भी आया है एक जगह। तद्वा एतत् यद एतद् आदित्यस्य मध्ये क्षोभते, यहाँ पर तद्वा एतत् तद्वा एतत् तरी ये बच्चों को जैसे जल से परिहार करते हैं, बचाते हैं, ऐसा कुछ प्रसंग था एक। गुरु जी चौथे खंड के हाँ, चौथे खंड का मंत्र है, इसमें भी तद्वा एतत् आया है। परम कृष्णम रूपम तद्वा एतत् आदित्य से परम कृष्णम 22वें रूपम। खंड है। हाँ जी, नहीं तीसरे अध्याय का चौथा खंड है जी। तीसरे अध्याय का चौथा खंड इसका तीसरा मंत्र। इनमें तो सभी में आ रहा है, केवल इसी में ही काम। तीसरे में भी है, ऊपर वाले में भी है, कृष्ण रूपम, सभी में है ना जी सभी सभी में जी, सभी में दूसरे खंड में भी है।
तद्व्यक्षरत् तदादित्य से अभी तो अस्य तद्वा यदेतदादित्य शुक्लम रूपम तद्वा एतदादित्य रोहितम रूपम, वही ये आदित्य का रोहित रूप है। उसको अभेद दिखाने के लिए तद्वा एतत्, ये उसका ऐसा रूप है। यहाँ जो एक वो दिया था 22वें दूसरे अध्याय का 22वां जो खंड है, दूसरे अध्याय के 22वें खंड में दूसरे मंत्र में ऐसे कहा था ना, अमृततम देवेभ्य आगायानि आगायेत आगायानि आगायेत स्वधाम पितृभ्य आशाम मनुष्येभ्य, मनुष्यों का जो इष्ट है ना प्रार्थित, वो मनुष्यों के लिए तृणोदकम पशुभ्य स्वर्गम लोकम यजमानाय, यजमान के लिए स्वर्गलोक, अन्न अन्नम आत्मने, जो उद्गाता है या यजमान होगा तो यजमान का शरीर लेंगे कि अपने उसके शरीर को चलाने के लिए, और स्वर्गम लोकम यजमानाय, जो जिस संकल्प के साथ वो यजन कर रहा है ना उसको यजमान कहते हैं। स्वर्ग कामो यजेत, उसके शरीर को यजमान नहीं कहते। संकल्प विशेष को सामने रख करके जो यजन कर रहा है, स्वर्ग कामो यजेत, इसका अधिकारी होकर के, और फिर वो जो यजन करेगा, तो मान लीजिए ये मंत्र यजमान ही बोल रहा है, तो यजमान बोलेगा तो स्वर्गम लोकम यजमानाय अमृतत्वम देवेभ्य आगायानि, मैं देवताओं के लिए अमृतत्व का आगान करूं, आगायेत स्वधाम पितृभ्य, पितरों के लिए स्वधा का, आशाम मनुष्येभ्य, मनुष्यों के लिए आशाएं, तृणोदकम पशुभ्य स्वर्गम लोकम यजमानाय अन्नम आत्मने, अपने लिए अन्न का मतलब उसके शरीर को चलाने के लिए जिस अन्न की जरूरत है। और यदि उद्गाता कर रहा है तब अमृतत्वम देवेभ्य आगायानि आगायेत स्वधाम पितृभ्य, उद्गाता जो है पितरों के लिए स्वधा, मनुष्यों के लिए आशा, और पशुओं के लिए तृणोदक, और यजमान के लिए स्वर्गलोक, और अन्नम आत्मने, उद्गाता अपने लिए अन्न माने उसके शरीर की रक्षा के लिए। एतानी मनसा ध्यान प्रमत्ता स्तुवित, इन सब का मन से ध्यान करता हुआ अप्रमत्त एकाग्रचित्त होकर के स्तवन करे। सर्वेश्वरा इंद्रस्य आत्माना सर्वे उष्माणा प्रजापतिरात्माना सर्वे स्पर्शा मृत्युरात्माना, ये कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा दिखा रहे हैं उसको आगान करने में, स्तुति करने में, मंत्र पाठ करने में, वो दिखा दिया। सर्वेश्वरा इंद्र आत्माना, इंद्र के स्वरूप है, सर्वे उष्माणा प्रजापतिरात्माना सर्वे स्पर्शा मृत्युरात्माना, ये दूसरे अध्याय का 22वां खंड है। सर्वे उष्माणा प्रजापति, और आगे कह रहे हैं यदि स्वरेशु पालवेत, कोई लोग स्वर में उसका उपालम दे, इंद्रम शरणम प्रपन्नो अभूवम, मैं इंद्र की शरण में हूँ, स त्वा प्रतिवक्षति तेनम ब्रूयात्, उपालब्धा को ये बोले कि वही तुम्हें जवाब देगा। अथयतेनम ऊष्मसु उपालवेत, ऊष्म वर्णों में कोई उपालम दे तो ऐसा उत्तर दे मैं प्रजापति की शरण में हूँ, स त्वा प्रतिपेक्षति, वही तुम्हें इसका उत्तर देगा। प्रतिपेक्षति मानी संचूर्ण स्थिति, क्या तू गलती निकालता है वही तेरा चूर्ण विचूर्ण कर देगा। प्रजापति जो है, हाँ मैं प्रजापति की शरण में हूँ, प्रतिपेक्षति इसलिए संचूर्ण, वही तुम्हारा चूर्ण विचूर्ण कर देगा। यदि ये ना स्पर्शेशु, स्पर्श वर्णों में कोई उपालम दे तो ये बोले कि मैं मृत्यु की शरण में हूँ, सत्वा प्रतिधक्षति, वही तुम्हें, प्रतिधक्षति का मतलब है वो तुम्हें, प्रतिधक्षति जला डालेगा। सर्वे स्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या इंद्रिय बलम ददानीति, सारे स्वर जो है बल युक्त
बोलने चाहिए इंद्रे बलम ददानी इति। इंद्र में मैं इंद्रे बलम ददानी, इंद्रे बलम ददानी, अहम इंद्रे बलम ददानी, बलम आददानी। मानी सारे स्वर घोषवान है, बलवान है। इंद्रे बलम ददानी, यहाँ पर इंद्रे में सप्तमी है, इंद्रे बलम दधानी। इन माने स्वरों की प्रयोग अवस्था में इंद्र में मैं बल का धारण करता हूं, ऐसा विचार करे। आदधानी इति चिंतयेत्। देवता ज्ञान बलेन उद्गात्रा न प्रमत्तेन भवितव्यम्। देवता ज्ञान बल से उद्गाता को प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वरादि नाम अन्यथोच्चारणे देवता शरीर भेद प्रसंगात स्वरादि उच्चारणे तात्पर्यम कर्तव्यम इति उद्गातारा शिक्षयति। उद्गातार जो उद्गाता हैं उनको ये श्रुति कुछ कह रही है। सर्वेश्वरा घोषवंता बलवंतो वक्तव्या, उनको बलयुक्त उसमें बोलना चाहिए। इंद्रे बलम ददानी आदधानी इति चिंतयेत्। सर्वे उष्माणा अग्रस्ता निरस्ता विवृता वक्तव्या। सारे उष्ण वर्णों को अग्रस्त माने ग्रस्तम निरस्तम आदि जो दोष होते हैं उच्चारण के, उनको हटा करके बोलना चाहिए। अलग अलग विवृता, खुले खुले, मतलब एक दूसरा वर्ण एक दूसरे में चढ़ा हुआ ना हो। अग्रस्ता निरस्ता विपरीता वक्तव्या। प्रजापतिरात्मानं परिददानीति। प्रजापति से मैं अपनी रक्षा करता हूँ। ये प्रजापतिरात्मानं, प्रजापति से अपनी रक्षा करता हूँ। सर्वे स्पर्शा लेशेन अनभिनिहिता वक्तव्य मृत्योरात्मानं परिहराणि। नहीं, प्रजापतिरात्मानं परिददानी, प्रजापति के लिए अपनी आत्मा को देता हूँ। मृत्यु से अपनी आत्मा का। हाँ, एक जगह इंद्रे में सप्तमी है और प्रजापतिरात्मानं परिददानी और मृत्युरात्मानं परिहराणि, यहाँ जो है पंचमी है और यहाँ षष्ठी है। प्रजापति के लिए, षष्ठी का अर्थ के लिए लगाने के लिए कृते का अध्याय कर देते हैं ना। प्रजापते कृते, प्रजापति के लिए। षष्ठी का भी अर्थ के लिए हो जाता है। फिर प्रजापति के लिए आत्मानं परिददानी, प्रजापतिरात्मानं परिददानी प्रयच्छानि। प्रजापति के लिए मैं अपनी आत्मा को दे रहा हूं। सर्वे स्पर्शा लेशेन सनकै अनभिनिहिता निक्षिप्ता वक्तव्या मृत्योरात्मानं, मृत्यु से जैसे अपने को बचाते हुए। बालानि सनकै, जैसे बच्चे होते हैं और उधर उनको लेशेन अनभिनिहिता वक्तव्या। भाष्यकार ने दिया बालानि सनकै परिहरन मृत्युरात्मानं परिहराणि। जैसे यहाँ बाल शब्द का अर्थ मैं बाल समझ रहा था, इन्होंने बालान का जलादि दिया है। व्याख्याकार टीकाकार ने यथा लोका सनकै जलादि भी बालान परिहरति, सहज रूप में धीरे से बच्चों को जलादि से अलग कर देते हैं। सनकई, लेशेन का अनुवाद किया है सनकई। लेशेन माने लोग जलादि से बच्चों को थोड़ा सा अलग ही रखते हैं ना। तो ऐसे कह रहे हैं कि स्वरों को स्पर्श वर्णों को बोलते समय अनभिनिहिता वक्तव्य। और अनभिनिहित क्या चीज है? अनभिनिहित शब्द का अर्थ होता है माने अनभिनिक्षिप्ता, एक दूसरे में मिले हुए नहीं होने चाहिए। भाष्यकार ने अर्थ किया सर्वे स्पर्शा लेशेन सनकै अनभिनिहिता अनभिनिक्षिप्ता वक्तव्य मृत्युरात्मानं बालानि सनकै परिहरन। जैसे बच्चों को अलग करते हैं, ऐसे ही मृत्यु से अपने को मैं
अलग कर रहा हूँ। ऊष्म वर्णों को बोलते समय प्रजापति के लिए मैं अपने को दे रहा हूँ, और स्पर्श वर्णों को बोलते समय मृत्यु से अपने आप को मैं बचाव कर रहा हूँ, मृत्यु से अपने को बचा रहा हूँ। स्वर वर्णों को बोलते समय इंद्रिय बलम ददानी आदधानी इति चिंतयेत्। ऐसा बोले कि मैं इंद्र में बल का धारण कर रहा हूँ, ऐसा विचार करें। ऊष्म वर्णों की प्रयोग अवस्था विवृत प्रयत्नोपेता प्रयोक्तव्य। ज्यादा तो आप जितना भाष्य को अनुवाद पढ़ेंगे तो उतना स्पष्ट होगा। समझ में ना आए तो आप जैसे खोज करेंगे तो फिर वो, और संतोष धारण करके यदि आप ज्यादा इसके शब्द वाक्यार्थ निर्णय में बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहते हैं तो फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं है। सामगान करते समय जो है ना, सामगान जो करते हैं उस यज्ञीय कर्म कांड में, हाँ महावास्य में भी आता है कि यज्ञ कर्म में बहुत ही शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। आर्य समाज की परंपरा में इस तरफ सबसे ज्यादा उपेक्षित है ये विषय। लॉजिक तैयार रहता है कि उस, और हम भी बोलते ही हैं कि भाई उच्चारण की कमी तो श्रद्धा पूरी कर देगी, पर श्रद्धा की कमी उच्चारण पूरा नहीं कर पाएगा। उच्चारण लेकिन शास्त्र पढ़ने वाले तो क्योंकि उच्चारण को भी बहुत ज्यादा बल देना चाह रहे हैं ना, शास्त्रकारों का यदि उच्चारण को ढीला दे देंगे तो फिर कुछ का कुछ बनता चला जाएगा। हैं? गुरुजी हाँ, भाष्यकार तो बोल रहे हैं कि संपूर्ण स्वर घोष युक्त और बल युक्त उच्चारण किए जाने चाहिए। सारे बल के साथ, मतलब जितने भी हम स्वर बोलते हैं तो जैसे एक एक व्यक्ति का उच्चारण बड़ा अच्छा लगता है जब वो बोलता है, और हमारे हरियाणा के लोग जब बोलते हैं तो विचित्र से लगते हैं ना। हाँ तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तेवा एते रसानां रसा वेदा इति रसा वेदा ही रसा तेषाम एते रसा। तेवा एते रसानां रसा, वे जो हैं यथोक्ता रोहित आदि रूप विशेषा रसानां रसा। ऊपर जो रोहित, शुक्ल और कृष्ण और परह कृष्ण और ये गुह्यादेश वाला जो है, इसका क्या रूप है? मध्य क्षोभतेयु, आदित्य का जो मध्य में रूप है, जो संचलन जैसा स्थिति में है, संचलती। तेवायते यथोक्ता रोहितादि रूप विशेषा रसानाम रसा। केसाम रसानाम वेदा ही अस्मात् लोक निश्चंदत्वात् सारा। वेद जो है लोक का सार है, इसलिए रस है। रसानाम कर्म भावम आपन्नानाम अपीयते, कर्म भाव को प्राप्त होते हुए विरोहितादि विशेषा रसा अत्यंत सारभूता। तथा अमृतानाम अमृतानि, उसी प्रकार अमृतों के अमृत हैं। वेदा ही अमृता नित्यत्वात्
वेद नित्य होने से अमृत हैं, तेषाम एतानि रोहितादीनि रूपाणि अमृतानि, उनके रोहितादि रूप अमृत हैं। रसानाम रसा, कर्म स्तुति कर रहे हैं, रसानाम रसा इत्यादि कर्म स्तुति, माने वेदानाम कर्मणि विनियुक्तत्वेन तदंगत्वात् तद्भावापत्ति, कर्म में इन मंत्रों का विनियोग होता है तो तदंग होने से तद्भावापत्ति। रसानाम रसा, अमृतानाम अमृतानि, एवं विशिष्टानि अमृतानि, यस्य फलं कर्मणा तस्य महाभाग्यम किम वक्तव्यम इति स्तूयते कर्म। रसों के रस हैं, अमृतों के अमृत हैं, इस तरह के जो ये अमृत हैं, एवं विशिष्टानि अमृतानि, यस्य फलम कर्मणा, जिसका यस्य फलम कर्मणा तस्य महाभाग्यम, यस्य कर्मणा फलम, जिस कर्म का ये फल है उसका क्या कहना। तो ये बता दिया, तेवा एते रसानाम रसा वेदा ही रसा तेषाम एते रसा, तानि एतानि अमृतानाम अमृतानि, वेदा ही अमृता तेषाम एतानि अमृतानि, तद्यत् प्रथमम अमृतम तद वस्वा उपजीवन्ति, अग्निना मुखेन न वै देवा स्नन्ति न पिबन्ति, एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। ये जो प्रथम अमृत है, तद्यत् प्रथमम अमृतम, रोहित रूप लक्षण जो प्रथम अमृत है, लाल लाल जो मधु जैसे कलर का, तद वस्वा प्रातः सवने शाना उपजीवंती, प्रातः सवन के मालिक जो है ये वसुगण, उसका आश्रय लेते हैं। अग्निना मुखेन, अग्निमुख के द्वारा, अग्निना प्रधान भूतेन अग्नि प्रधाना संता उपजीवंती, अन्नाद्यम रसो अजायत इति वचनात् कवल ग्राहम अस्नन्ति इति प्राप्तम तत् प्रतिसिध्यते। अन्नाद्यम रसो अजायते, हर एक में ये बतलाया था ना, तस्य अभितप्तस्य यशः तेजः इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायते, ऐसा कहा था। तो यहाँ पर रस अजायते जो कहा, ये देवता जैसे मनुष्य भोजन करते हैं, कवल ग्रास लेकर के मुख में और भोजन करते हैं, वैसा ही इनका भी प्राप्त होने लगा कि देवता इसका भोग लगाते हैं। तो उसका निषेध कर रहे हैं कि तद्यत् प्रथमम अमृतम, जो प्रथम अमृत है जो रोहित रूप, वसुवा उपजीवंती, वसुगण उसका सेवन करते हैं, अग्निना मुखेन, अग्निमुख के द्वारा, मतलब अग्नि भी देवताओं का एक घटक है। वसुदेवगण जो हैं, 8 वसु हैं, उनमें अग्नि उनका प्रमुख है, अग्नि वही देवाना मुखम, उन देवताओं का मुख अग्नि है। तो अग्निना मुखेन वसवा उपजीवंती न वही देवा स्नन्ति, देवतागण न तो खाते हैं न पीते हैं, एतदेव अमृतम दृष्टा तृप्यन्ति, केवल देख करके ही तृप्त हो जाते हैं। देवतागण न स्नन्ति न पिबन्ति, एतदेव अमृतम दृष्टा तृप्यन्ति। ननु रोहितम रूपम दृष्ट्वा इत्युक्तम, एतदेव यथोक्तम अमृतम रोहितम रूपम दृष्ट्वा उपलब्धे सर्वकर्णैः अनुभूय तृप्यन्ति, सारे कर्णों से अनुभव करके तृप्त हो जाते हैं। दृश्ये सर्वकर्ण द्वारा उपलब्ध्यर्थत्वात्, सारे इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध्यर्थ होने से, दृश्य धातु का। रोहितम रूपम दृष्ट्वा इत्युक्तम कथम, अन्य इंद्रिय विषयत्वम रूपस्य, रूप जो है अन्य इंद्रिय विषय कैसे हो जाएगा, तो कहते नहीं, यशादि नाम श्रोत्रादि गम्यत्वात्, यश तो जो है श्रोत्र से सुना जाता है, श्रोत्र ग्राह्यम, ये यश जो होता है श्रोत्र ग्राह्य होता है, आंख का विषय नहीं होता है कि आपका तो भाई बहुत वहां तक दूर तक आपका नाम पहुंचा हुआ है। श्रोत्र ग्राह्यम यशा तेजो रूपम चाक्षुषम, इंद्रियम विषय ग्रहण कार्यान्वयम करण सामर्थ्यम, और इंद्रिय जो है विषय ग्रहण कार्य से जिसका अनुमान होता है, करण सामर्थ्य, इंद्रियों का सामर्थ्य। वीर्यम बलम देहगता उत्साह प्राणवत्ता, अनाद्यम प्रत्यहम उपजीव्य
मानम शरीर स्थिति कर्म, प्रत्येक दिन जिसका सहारा हम लेते हैं शरीर की स्थिति करने वाला जो रस होता है, एवं आत्मा का सर्वा, एवं यम दृष्ट्वा तृप्यन्ति सर्वे देवा, दृष्ट्वा तृप्यन्ति इति सर्वम सर्वकरणैर अनुभूय तृप्यन्ति, देवता जो है सभी करणों से अनुभव करके तृप्त हो जाते हैं। ये हमारी जो करण इंद्रियां, हमारे जो करण है ना, इनके द्वारा अनुभव करके देवता तृप्त हो जाते हैं। देवताओं को साक्षात ऐसे नहीं खिलाया जाता जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं। वो हमारी इंद्रियों में बैठे हुए हैं और केवल देख करके ही, माने इंद्रियों के विषय को, आंख का विषय तो देखना है, कान का विषय सुनना है, और इंद्रियम विषय ग्रहण कार्यान्वयन करण सामर्थ्यम वीर बल है, ये सब दिखाया। आदित्य संश्रया संतो वैगंध्य आदि देह करण दोष रहिताश्च, आदित्य संश्रय होते हुए विगंधी आदि देह करण दोष रहित होते हुए ये देवता तृप्त हो जाते हैं। ओम गुरु जी, हाँ जी, यहाँ भाष्यकार ने इनका इंद्रियां तो ये स्वीकार कर ली और देह भी स्वीकार कर लिया, और फिर साथ में ये कह दिया कि आदित्य संश्रय संतो वैगंध्य आदि देह करण दोष रहिता, कि वो आदित्य के आश्रित होने से वो दुर्गंध आदि को ग्रहण करने से रहित है, इस दोष से रहित है। तो ऐसा कैसे वैगंध्य आदि देह करण, देह के जो करण है ना, उस दोष से रहित है, क्योंकि ये आदित्य संश्रया देवा। इसका तात्पर्य को समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे कैसे हो सकता है? आप ज्यादा खोजी हो, आप ही खोज करके हमें भी बता देना है। ठीक है गुरु जी, जो उसमें लिखा है गुरु जी वही तो बता रहे हैं ना, वही जयराम जी भी बता रहे हैं। नहीं, मैं तो हंसी नहीं कर रहा हूँ, इनकी बड़ाई कर रहा हूँ कि ये खोजी स्वभाव के है ना, तो खोज करके बता सकते हैं, कुछ न कुछ सार निकाल करके। अतीन्द्रिय चीजें है ना ये सब। जी गुरु, बहुत ज्यादा इसके ऊपर मेरा कमांड नहीं है, हैं? कैसे कैसे तो बता रहे हैं, आपकी सरलता है। सरलता कह देते हैं, सही सही कह देते हैं। ठीक है गुरु जी, प्रयास करेंगे, इसका समझ में आएगा, आपके आशीर्वाद। तो आगे कह रहे हैं, तदेत प्रथमम वसुवा उपजीवंती अग्निना मुखेन, अग्निमुख के द्वारा ना, अग्निना मुखेन न वै देवा स्रन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति, स एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति, किन्ते निरुद्यम अमृतम उपजीवन्ति, निरुद्यम होते हुए अमृत का आश्रय लेते हैं। न कथम तरी एतदेव रूपम अभिलक्ष्य अधुना भोगावसरो नास्माकम् इति बुद्ध्या अभिसंविशन्ति उदास्ते, तदेव एतदेव रूपम अभिलक्ष्य, इस रूप का ही विचार करके, अधुना भोगावसरो नास्माकम, अब हमारा भोग नहीं है, बुद्धिया अभिसंविशन्ति उदास्ते, उदासीनता धारण किए रहते हैं। ते एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति, बुद्धिया अभिसंविशन्ति उदास्ते, उदासीन रहते हैं। यदा वै तस्य अमृतस्य भोगावसर, भोगावसरो भवेत् तदा एतस्माद् अमृताद् अमृत भोगम अमृत भोग निमित्तम एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति उत्साहवन्तो भवन्ति,
एतस्मात् रूपाद् उद्यन्ति उद्यन्ति उत्साहवन्तो भवन्ति नहीं अनुत्साहवताम् अनुतिष्ठताम् अलसानां भोग प्राप्तिर्लोके दृष्टा। भाष्यकार एक एक बात तंत की कह जाते हैं। तंत माने कहते हैं बड़े। देखिए कितनी सुंदर बात कही। नहीं अनुत्साहवताम अननुतिष्ठताम, जो उत्साह रहित हैं, किसी काम में जिनका मन नहीं लगता है, आलसी हैं, उन लोक में प्राप्ति नहीं देखी गई। नहीं अनुत्साहवताम अननुतिष्ठताम, अनुष्ठान से विलग है, अलसानाम भोग प्राप्ति लोके दृष्टा। यदा वै तस्य अमृतस्य भोगावसर, उस अमृत का जो भोगावसर होता है, तदा एतस्माद् अमृतात् अमृत भोग निमित्तम, एतस्माद् अमृतात् अमृत भोग निमित्तम, अमृत भोग निमित्तम एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति उत्साहवन्तो भवन्ति। स या कश्चित् स या एतदेव अमृतं वेद वसूनामेव एको भूत्वा अग्निना एव मुखेन एतद् अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति, स एतदेव रूपम् अभिसंविशति एतस्माद् रूपाद् उदेति। अब कह रहे हैं स या कश्चित् एतदेवं यथोदितं रिंग मधुकर्ता अपर संरक्षणम ऋग्वेद विहित कर्म पुष्पात् तस्य च आदित्य संश्रयणम रोहित रूपत्वम अमृतस्य प्राची दिक्गत रश्मिनाड़ी संस्थताम वसुदेव भोग्यताम तद्विदश्च वसुभिः स एकतां गत्वा अग्निना मुखेन उपजीवनं दर्शन मात्रेण तृप्तिं स्वभोगावसरा उद्यमनं तत्कालापाये च संवेशनं वेद सोऽपि वसुवत् स या एतदेव एवं अमृतम वेद वसुनामेव एको भूत्वा, वो वसुओं के साथ अभिन्न होकर, एको भूत्वा माने अभिन्न भूत्वा, वसुओं के साथ एक होकर, वसूनाम एको भूत्वा अग्निना एव मुखेन एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति, स एतदेव रूपम् अभिसंविशति एतस्माद् रूपाद् उदेति। एतदेव रूपम् अभिसंविशति, इस रूप के प्रति वो उदासीन हो जाता है। एतस्माद् रूपाद् उदेति, यहाँ पर जैसा ऊपर व्याख्यान किया वही शब्द यहाँ अर्थ देंगे। जैसे एतदेव रूपम अभिलक्ष्य अधुना भोगावसरो नास्माकम् इति बुद्ध्वा अभिसंविशन्ति उदासते। अभिसंविशन्ति का अर्थ कर दिया उदासते। अभिसंविशन्ति उदासते, उदासीन होते हैं। यदा वै तस्य अमृतस्य भोगावसरो भवेत् तदा एतस्माद् अमृताद् अमृत भोग निमित्तं यथा तस्माद् रूपं भवन्ति। इससे उसका भोगावसर होता है तो उस रूप से उत्साहवान होते हैं। स या कश्चित् एतदेवं यथोदित रिंग मधुकर्ता अपर संरक्षणम मधुकर्ता अपर संरक्षणम ऋग्वेद विहित कर्म पुष्प से तस्य च आदित्य संश्रयणम रोहित रूपत्वम च अमृतस्य प्राची दिग्गत रश्मि नाड़ी संस्थान। प्राची दिशा में जो बतलाया था वो जो अमृत था वहां पर इकट्ठा हो जाता है प्राची दिश में रोहित रूप मधु जैसा। वसुदेव भोग्यताम
तद विदश्च वसुभिः सह एकताम गत्वा, और वसुओं के साथ एकता का अग्निना मुखेन उपजीवनम दर्शन मात्रेण तृप्तिम स्वभोगावसरे उद्यमनम तत्काल अपाये च संवेशनम वेद। उस काल से अलग काल में तो उदासीनता और भोगावसर में उद्यमन, तत्काल अपाये च संवेशनम वेद, सोऽपि वसुवत् सर्वं तथैव अनुभवति। स यावदादित्य पुरस्तादुदेतात् पश्चादस्तमेता वसूनामेव तद् तावदाधिपत्यम स्वराज्यम परियेता। जितना आदित्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, वसुनाम तावद आदित्यम स्वराज्यम परियेता। माने कियंतम कालम विद्वान तद अमृतम उपजीवति, स विद्वान यावद आदित्य, जितने समय तक आदित्य पुरस्तात् प्राच्याम दिशि उदेता। पुरस्तात् का मतलब है प्राच्याम दिशि उदेता, पश्चात प्रतीच्याम अस्तमेता, तावद वसुनाम भोग काल, उतना भोग वसुओं का भोग काल है। तावंतमेव कालम वसुनाम आधिपत्यम स्वराज्यम परियेता, वसुओं के आधिपत्य को स्वराज्य को प्राप्त करता है। परितो गंता भवति इत्यर्थ। न यथा चंद्रमंडलस्था केवल कर्मी परतंत्रो देवानाम अन्नभूता, किंतरी अयम आधिपत्यम स्वराट भावं च अधिगच्छति। ये आधिपत्य जो स्वराट भाव है उसको भी प्राप्त करता है। चंद्रमंडलस्थ केवल कर्मी जाते हैं ना स्वर्ग लोक में। न यथा चंद्रमंडलस्था केवल कर्मी परतंत्रो देवानाम अन्नभूता, किंतरी अयम आधिपत्यम स्वराट भावं च अधिगच्छति। तो षष्ठ खंड पूरा हो रहा है। इसी तरह से आगे आएंगे, एक एक के बारे में बताएंगे। शायद थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ेंगे तो कोई थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलेगा हमको। अभी तो मैं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।